अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड के लिहाज से। ग्लाइकोलिपिड भी हम कह सकते हैं, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास का क्लिनिकल है दैट इज़ टे सैक डिजीज़। अगर हम लोग टे सैक डिजीज़ की बात करते हैं, अच्छा, इन सारे क्लिनिकल्स के अंदर जो बेसिक बात है दैट इज़ हम लोग जब देखेंगे दैट इज़ अक्यूमुलेशन, कि किस चीज़ की अक्यूमुलेशन हो रही है और हमारे पास ये डिज़ीज़ हो रही है, और दूसरा कि क्या क्या इनके सिम्टम्स आते हैं। जब हम बात करें टे सैक डिजीज़ की, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ अक्यूमुलेट होती है तो दैट इज़ ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास अक्यूमुलेट हो रहे होते हैं। उसके बाद गैंग्लियोसाइड, सॉरी, उसके बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, जब हमारे पास गैंग्लियोसाइड अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास न्यूरो डिजेनरेशन होने शुरू हो जाती है, ब्लाइंडनेस होती है, साइजर्स होते हैं, स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है, मसल वीकनेस होती है, चेरी रेड मैक्यूला होता है। और अलॉन्ग विद दैट हम इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि हमारे पास अक्यूमुलेशन गैंग्लियोसाइड की क्यों हो रही होती है, क्योंकि हमारे पास डिफिशिएंसी होती है GM2 एक्टिवेटेड प्रोटीन की, जिसकी वजह से हमारे पास गैंग्लियोसाइड की जो है वो अक्यूमुलेशन होती है, उसकी एक्चुअली ब्रेक डाउन नहीं हो रही थी, तो वो अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट में अपीयर होते हैं। इसके बाद जो अगला हमारे पास डिसऑर्डर होता है वो बेसिकली है गाउचर्स डिजीज़। अब वही बात है, सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या चीज़ अक्यूमुलेट हो रही होती है, तो वो हमारे पास ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स जो है वो हमारे पास गाउचर डिजीज़ के अंदर अक्यूमुलेट होंगे। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहला रहता होता है हेपाटोस्प्लीनोमेगाली, यानी कि आपके जो हेपेटिक यानी कि लिवर और जो स्प्लीन होती है उसकी इन्लार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है, और ऑस्टियोप्रोसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है इसमें एक और सिम्टम आ जाता है जो कि हमारे पास होता है जुबिलेंट फॉर्म। इसके अलावा ERT जो है वो भी अवेलेबल होती है। इसकी डिटेल्स वगैरह की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हमें बस पता होना चाहिए क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में अपीयर होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता होता है अगला डिसऑर्डर जो कि हमारे पास मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी होती है। इस डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास जो अक्यूमुलेशन होती है वो सल्फाटाइड्स की अक्यूमुलेशन होती है। अगेन इट इज़ अ टाइप ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। और जब हमारे पास सल्फाटाइड की अक्यूमुलेशन होती है, जो पेशेंट के अंदर हमारे पास सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उसमें सबसे पहला जो है दैट इज़ कॉग्निटिव डिटोरियोरेशन होने शुरू हो जाती है, डीमाइलिनेशन होती है, पैरालिसिस होने शुरू हो जाता है, डिमेंशिया होने शुरू हो जाता है, और हमारे पास जो नर्व्स होती है उनमें येलोइश ब्राउन सा उनका स्टेन होने शुरू हो जाता है, और साथ में डिफिशियंसी होती है सेप्सिन्स बी की। इसके बाद जो अगला हमारे पास डिसऑर्डर है वो है क्रैब्स डिजीज़। क्रैब्स डिजीज़ के अंदर हमारे पास क्रैब्स डिजीज़ को हम लोग एक और चीज़ भी कहते हैं, जिसका हमारा एक और जो दूसरा नाम है दैट इज़ ग्लोबॉइड सेल ल्यूकोडिस्ट्रोफी। इसके अंदर जो चीज़ एक्यूमुलेट हो रही होती है दैट इज़ लेक्टोसेरिब्रोसाइड, वो हमारे पास एक्चुअली एक्यूमुलेट होते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले मेंटल डिटोरियोरेशन भी होती है, मोटर डिटोरियोरेशन भी होती है, ब्लाइंडनेस होती है पेशेंट को, डेफनेस होने शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो माइलिनेशन होती है एक्सॉन्स की वो ख़त्म होने शुरू हो जाती है, यानी कि लॉस ऑफ माइलिन। ग्लोबॉइड बॉडीज़ जो होती हैं इन वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, मतलब कि वाइट मैटर जो ब्रेन का होता है उसमें ग्लोबॉइड बॉडीज़ जो होती है वो डेवलप होने शुरू हो जाती है। अब अगला जो हमारे पास डिसऑर्डर आता है वो हमारे पास गैंग्लियोसाइडोसिस आता है। गैंग्लियोसाइडोसिस के अंदर जो हमारे पास चीज़ अक्यूमुलेट हो रही होती है वो बेसिकली गैंग्लियोसाइड्स होते हैं जो कि अक्यूमुलेट होते हैं, और अलॉन्ग विद गैंग्लियोसाइड हमारे पास केराटिन सल्फेट होता है, वो भी हमारे पास अक्यूमुलेट होता है। जो हम लोगों ने टे सैक डिजीज़ डिस्कस की उसके अंदर भी हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स जो है वो अक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है इन दोनों डिसऑर्डर्स के अंदर वो ये है कि टे सैक के अंदर सिर्फ गैंग्लियोसाइड हमारे पास अक्यूमुलेट हो रहा है। गैंग्लियोसाइडोसिस के अंदर गैंग्लियोसाइड के साथ केराटिन सल्फेट भी अक्यूमुलेट होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिकल डिटोरियोरेशन होने शुरू हो जाती है। इसके अलावा हेपाटोस्प्लीनोमेगाली होती है, स्केटल डिफॉर्मिटीज़ होनी शुरू हो जाती है, और हमारे पास चेरी रेड मैक्यूला होता है। इसके बाद अगले जो डिसऑर्डर है हमारे पास दैट इज़ सैंडोफ डिजीज़। इसमें अक्यूमुलेट जो चीज़ होती है दैट इज़ GM2। ये एक एक्टिवेटेड प्रोटीन होती है, ये अक्यूमुलेट होती है, और ग्लोबोसाइड्स होते हैं ये भी अक्यूमुलेट होते हैं। इसके जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल टे सैक की ही तरह के होते हैं, यानी कि हमारे पास जो न्यूरो डिजेनरेशन होने शुरू हो जाती होती है, ब्लाइंडनेस होती है, साइजर्स होते हैं, स्टार्टल रिस्पॉन्स होने शुरू हो जाता है, मसल वीकनेस होती है, चेरी रेड मैक्यूला होता है। क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो टे सैक की तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि इसमें हमारे पास ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास डिसऑर्डर आ जाता है वो है फेब्री डिजीज़। फेब्री डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो चीज़ अक्यूमुलेट होती है दैट इज़ ग्लोबोसाइड। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि आपका रेड पर्पल स्किन रैश होता है, किडनी फेलियर हो जाता है पेशेंट के अंदर, हार्ट फेलियर होता है, बर्निंग पेन होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, और ERT जो है वो भी अवेलेबल होता है। तो जब हमारे पास किडनी फेलियर होता है पेशेंट के अंदर तो फिर बर्निंग पेन भी हमारे पास होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेबल हैं।
उसके बाद हमारे पास अगला जो डिसऑर्डर आ जाता है दैट इज़ niemann-pick डिजीज़। बेसिकली niemann-pick डिजीज़ तब होती है जब हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज सी जो होता है, जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट लीड्स टू दी niemann-pick डिजीज़। ये दो तरह का होता है, टाइप ए भी होता है, टाइप बी भी होता है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बल्कि हम लोग इसको डिस्कस कर भी चुके हैं जब हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड के चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, जब हमारे पास स्फिंगोमाइलिन, हम लोगों ने कहा था कि जब स्फिंगोमाइलिन की प्रॉपर डीजनरेशन नहीं होती है और उसकी वजह से हमारे पास niemann-pick डिजीज़ होती है टाइप ए एंड टाइप बी। एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा होता है कि हमारे पास वही है कि हमारे पास स्फिंगोमाइलिन जो होती है उसकी एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो गई है, और कॉज हमारे पास ये है कि जो फॉस्फोलाइपेज A2 होता है एक्चुअली वो आपके पास ब्रेक कर होता है स्फिंगोमाइलिन को इनटू सेरामाइड एंड द सिंगोसिन, उसको ब्रेक करता होता है उन दो चीज़ों के अंदर, जो कि फर्दर जो सेरामाइड होता है और जो सिंगोसिन होता है वो फिर आपके पास एक सिग्नल ट्रांसडक्शन वगैरह के अंदर हेल्प करना शुरू कर देता है। तो जब हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सी जो है अवेलेबल नहीं होता तो आपके पास स्फिंगोमाइलिन जो नहीं डीजनरेट होगी, डिग्रेडेशन उसकी नहीं होती, तो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हेपाटोस्प्लीनोमेगाली होता है और न्यूरो डीजनरेटिव कोर्सेज होने शुरू हो जाते हैं, यानी न्यूरो डीजनरेटिव जो है वो डिसऑर्डर होता है।